बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम एक्सरसाइज 4.1 करने लगे हैं और इसका क्वेश्चन नंबर करने लगे हैं 3। तो इसका जो पहले वाला पार्ट है वो मैं लिख लिया मैंने इधर। तो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम इधर देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास डिजिट आ रहे हैं, ये वाला 120 आ रहा है और 30 आ रहा है। तो हम इसको कैंसिल आउट करेंगे, हमें पता है बटे में आ रहे हैं तो डिवाइड कर हो रहे हैं, तो कैंसिल करेंगे, काटेंगे इसको, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 3 1 3 3 4 क्या हो जाएगा आपके पास 12। तो डिजिट में हमारे पास 4 बच गया। और ये वाले जो सभी के सभी एक्स वाई जी हैं, इन सभी को हम बटे से ऊपर लेके जाएंगे। हमें पता है कि जब ये वाली वैल्यूज़ बटे से ऊपर जाएगी तो इनकी पावर्स जो हैं वो ऊपर जाके चेंज हो जाएगी। तो नीचे सभी की पॉजिटिव हैं, इसकी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, इसकी 2 है। तो ऊपर जाके ये सभी के सभी पावर्स जो हैं ये नेगेटिव हो जाएंगी। तो ऊपर आपके पास x की पावर आ रहा है 2 और नीचे से ये जाएगा x की पावर -3 हो जाएगा। और इसी तरह y की पावर ऊपर 3 है और नीचे से ये जाएगा -1 हो जाएगा। और z की पावर जो है ऊपर 5 है और नीचे से जाएगा z जो है इसकी पावर हो जाएगी 2 और माइनस की। अब इनके बेस जो हमने 2 वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि अगर बेस सेम हो तो पावर्स जो हैं वो ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगी। 4 = 4 x की पावर हो जाएगी 2 - 3 और इधर हो जाएगा y की पावर 3 - 1 हो जाएगी और z की पावर हो जाएगी 5 - 2 हो जाएगी। तो हम इसको देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं। 4 x की पावर 2 - 3 होता है -1, x की पावर -1 हो जाएगी और y की पावर हो जाएगी 3 - 1 होता है 2 और z की पावर जो है ये होती है 5 - 2 जो है इसको करेंगे तो ये हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब यहाँ पे ये भी पावर पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, लेकिन ये नेगेटिव है, तो हम इस नेगेटिव को बटे में ले जाएंगे, ये भी क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 4y² और z³ ओवर क्या लिख सकते हैं x। ये वाली जो पावर नेगेटिव है बटे में जाके पॉजिटिव हो गई और पॉजिटिव 1 और 1 को हम लिखते नहीं हैं तो उसको एज इट वैसे रहने देते हैं। तो ये हमारा पहले वाला पार्ट का आंसर आ गया। तो नेक्स्ट देखते हैं, हम दूसरे वाला पार्ट देखते हैं। हमारे पास इधर दूसरे वाला पार्ट जो है वो आ रहा है 8a × x + 1 और 2 × ओवर 2 × x² - 1। ये वाला दूसरे वाला पार्ट ये वाला आ रहा है। तो पहले हम डिजिट देख लेते हैं। 2 1 2 2 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास तो 4a बच जाएगा 4a और यहाँ पे हमारे पास जो है x + 1 है, इसकी फैक्टराइजेशन या इसका कुछ स्केयर या इसका कोई फार्मूला बनता ही नहीं, तो हम इसको एज इट लिखेंगे, x + 1 लिख लेंगे ओवर। और ये हमारे पास जो है हम इसको लिखेंगे x का स्केयर और -1 का स्केयर। तो यहाँ पे किसी का स्केयर करें तो x² बनता है, वो हमारे पास है। x का स्केयर करें तो x² बनता है और किसी का स्केयर करें, किसी नंबर का स्केयर करें तो 1 बनना चाहिए, तो वो हमारे पास 1 खुद ही है। 1 का स्केयर करेंगे उसका आंसर भी 1 ही आ जाएगा, तो x² - 1। अब ये फार्मूला बन गया a² - b²। हम इसको ओपन करेंगे, एक्सपेंड करेंगे तो क्या आंसर आएगा a + b और a - b आ जाएगा। तो मैं इधर इसको एक्सपेंड करने लगा हूँ, ऊपर वाला तो एज इट वैसे लिखूँगा, ये हो जाएगा 4a × x + 1 एज इट वैसे आ गया और बटे में क्या आ जाएगा x + 1 यानी कि a + b और इंटू a - b x - 1। तो अब देख लें ऊपर जो x + 1 वाला और x + 1 वाला जो फैक्टर है ये कैंसिल हो रहा है, तो ये वाला फैक्टर इस फैक्टर से हम कैंसिल कर देंगे, तो पीछे का बन जाएगा 4a ओवर x - 1। ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ये 2 पार्ट्स हो गए हमारे। तो अभी हम देखते हैं तीसरे वाला पार्ट देखते हैं। तीसरे वाले पार्ट की मैंने इधर वैल्यू लिख ली है। तो यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर है और यहाँ पे a - b, जो फार्मूले हमने पढ़े हुए हैं कि हमारे पास a + b का होल स्क्वायर इक्वल होता है a² + 2ab + b का स्क्वायर। और इसी तरह a - b का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है a² - 2ab + b का स्क्वायर। ये वाला फार्मूले आप लोगों ने पढ़े हुए हैं। तो इसी फार्मूलों के तहत हम इन दोनों को एक्सपेंड करेंगे, इसको और इसको। ऊपर वाले को मैं एक्सपेंड करने लगा हूँ
तो क्या होगा, हमारे पास आंसर आएगा एक्स स्क्वायर और प्लस 2xy और प्लस वाई का स्क्वायर आ जाएगा। और ये एज इट वैसे लिख दूंगा मैं, -4x और y आ जाएगा। और बटे वाला मैं एक्सपेंड करूंगा, इसका आंसर क्या आएगा, a का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर हो जाएगा। और उसके बाद फार्मूले वाला b -2 के बाद a की वैल्यू हमारे पास x है और फिर b की वैल्यू हमारे पास y है और फिर b का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर हो जाएगा। तो ऊपर वाला जो है हमारे पास ये सॉल्व हो रहा है, ये वाला और ये वाला आपस में सॉल्व हो रहा है क्योंकि ये भी एक्स वाई है और ये भी क्या एक्स वाई है। ये प्लस का है, ये माइनस का, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या बचेगा, ये तो किसी में सॉल्व नहीं होगा, इसको तो वैसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर भी वैसे लिखेंगे। और ये वाला इन दोनों का आंसर क्या आएगा हमारे पास, इन दोनों का आंसर आएगा -2xy। प्लस में से माइनस में से प्लस माइनस होगा तो 4 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 2 आएगा और एक्स वाई साथ वैसे आ जाएगा। और बटे में वैसे का वैसा लिख देंगे एक्स स्क्वायर -2xy और प्लस आपके पास वाई स्क्वायर है। तो ये दोनों देखें आपके पास दोनों सेम चीज़ है, एक्स स्क्वायर प्लस क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस क्या है, वाई स्क्वायर प्लस क्या है, वाई स्क्वायर इधर भी प्लस क्या है और -2xy है और इधर भी -2xy है। तो ये सारे का सारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 1। तो दो टर्म्स अगर आपस में इक्वल हो जाएं और वो काट दी जाएं तो उनका आंसर 1 आता है। डिवाइड करके हमेशा आंसर 1 आता है, 0 कभी नहीं आता, 0 नहीं लिख देना। दो टर्म्स को हमने जब कैंसिल किया तो उनका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास तीसरे वाला पार्ट था, तीसरे वाला पार्ट हो गया। चौथे वाला पार्ट देख लेते हैं। हमारे पास चौथे वाला पार्ट मैं लिखने लगा हूँ, x³ - y³ x³ - y³ और इनटू आपके पास क्या आ जाएगा, x² - 2xy प्लस वाई स्क्वायर और ओवर आपके पास क्या आ रहा है, ओवर इस वैल्यू में आ रहा है x - y और x² प्लस xy प्लस y का स्क्वायर, ये वाली वैल्यू आपके पास आ रही है। तो यहाँ पे मैं ना क्यूब को एक्सपेंड करने लगा हूँ, क्यूब जो आपके पास क्यूब वाली है ना, तो आपने फार्मूला देख लेना है। क्यूब वाला फार्मूला क्या होता है, a³ - b³। इसका फार्मूला होता है a - b और a² प्लस ab प्लस b का स्क्वायर। तो इस फार्मूले के तहत मैं इसको ओपन करूँगा, a की वैल्यू हमारे पास x है और b की वैल्यू हमारे पास है y। तो हमारे पास उस फार्मूले के तहत ये क्या बन जाएगा, x - y और x² प्लस xy प्लस y स्क्वायर हो जाएगा। और ये वाला जो है इसको मैं क्लोज करने लगा हूँ। पीछे वाले हमने क्वेश्चन में ये वाला फार्मूला हमने एक्सपेंड किया था तो इसका आंसर ये आया था ना, अब इसको मैं क्लोज करने लगा हूँ। तो इसको जब दोबारा क्लोज करेंगे तो आंसर आ जाएगा x - y का होल स्क्वायर हो जाएगा, जो पीछे वाले क्वेश्चन में हमने एक्सपेंड भी किया था, ओवर। तो ये वाला एज इट मैं वैसे लिखने लगा हूँ, x - y और x² प्लस xy प्लस वाई स्क्वायर। तो ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर भी कैंसिल हो गया और ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर भी आपके पास क्या हो गया, कैंसिल। तो आंसर जो हमारे पास सिर्फ यही बच जाएगा, इसको हम लिखते हैं x - y का होल स्क्वायर। तो ये वाला हमारे पास क्या आंसर है, ये वाला आपके पास चौथे वाला पार्ट था। तो ये वाला चौथे वाला पार्ट का जो है ये आंसर हो गया। अब हम पांचवा पार्ट देखते हैं। पांचवें पार्ट में क्या है हमारे पास, इसी क्वेश्चन का पांचवा पार्ट जो है उसको देखते हैं। पांचवें पार्ट में है x + y, x + 2 है, x + 2 और x² - 1 है आपके पास, ओवर x + 1 और x² - 4 है आपके पास। ये वाला हम क्वेश्चन करते हैं हम इसको। तो इसको ये वाला जो है इसका तो हम फैक्टराइज भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते इसका, तो हम इसको तो एज इट लिखेंगे ना, x + 2 वैसे लिख दिया हमने। और x² - 1, अभी पीछे वाले सवाल में हमने देखा था कि इसको हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर और -1 का आप स्क्वायर लिख सकते हैं। किसी का स्क्वायर करें तो x² बने, वो x² है, और किसी का स्क्वायर करें तो 1 बने, 1 का स्क्वायर करें तो 1 ही बनता है, ओवर। इसको भी एज इट वैसे लिख देंगे हम x + 1 और किसी का स्क्वायर करें तो x² बने, वो x का ही है, x का हम स्क्वायर करें तो x² बनता है, और किसी नंबर का स्क्वायर करें तो हमारे पास 4 बनना चाहिए। 4 का स्क्वायर नहीं कर देना, किसी नंबर का स्क्वायर करना है तो 4 बनना चाहिए, तो वो 2 है, 2 का स्क्वायर करें तो उसका आंसर 4 होता है। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे इस तरह नहीं सोच लेना कि 1 है तो 1 का कर देना है, तो 4 है तो 4 का कर देना है, नहीं,
किसी नंबर का स्क्वायर करना है तो 1 बने, वो 1 का करेंगे तो 1 बनेगा। किसी नंबर का स्क्वायर करना है तो 4 बने, वो 2 है 2 का करेंगे तो 4 बन जाएगा। तो ये ब्रैकेट लगा लेनी है। अब यहाँ पे हमारे पास वही फार्मूला बन गया a माइनस बी और a माइनस बी, यहाँ पे फार्मूला बन गया। तो यहाँ पे इसको मैं एक्सपेंड करूँगा, इसको मैं लिखूँगा x प्लस 2 तो मैं वैसे लिख लूँगा, इसको एक्सपेंड करूँगा a प्लस बी लिखूँगा और a माइनस बी लिखूँगा, x प्लस 1 और x माइनस 1 लिख लूँगा, और बटे वाला इसको तो वैसे लिखूँगा x प्लस 1 वैसे लिखूँगा, और इसको लिखूँगा x प्लस 2 और x माइनस 2। आप पहले माइनस वाला भी लिख सकते हैं, बाद में माइनस वाला भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पहले x माइनस 2 लिख सकते हैं, बाद में भी x माइनस 2 लिख सकते हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर कैंसिल हो गया, और ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर कैंसिल हो गया, पीछे क्या बच गया x माइनस 1 ओवर x माइनस 2। ये वाला हमारा आंसर है, ये वाला हमारा 5वां पार्ट था। तो 5वां पार्ट जो है ये भी मैंने सॉल्व कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास 6 वाला पार्ट आ रहा है, यहाँ पे ये वाला। तो मैं इसको सॉल्व करने लगा हूँ। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 आ रहा है। तो यहाँ पे हमने ना 8 क्लास में कंप्लीट स्क्वायर पढ़ा था कि उसको हम कंप्लीट स्क्वायर को कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये उसी तरीके से हमने करना है। किसी का स्क्वायर करें तो एक्स स्क्वायर बने, वो हमारे पास x है, x का स्क्वायर करें तो एक्स स्क्वायर बनता है, और किसी का स्क्वायर करें तो 4 बने, तो हमारे पास प्लस 2 का स्क्वायर करें तो 4 बनता है। तो a का स्क्वायर हो गया, a की वैल्यू भी पता चल गई वो x है, और b की वैल्यू भी पता चल गई वो हमारे पास है 2। a की वैल्यू x और b की वैल्यू 2 है। तो इसको हम कंप्लीट करते हैं, दरमियान वाला जो होता है कंप्लीट करने से हम क्या लिखेंगे, -2 फार्मूले वाला, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा लिया, 2 फार्मूले वाला, और 2 के बाद लिखेंगे a की वैल्यू हमारे पास है x, फिर लिखेंगे b की वैल्यू हमारे पास है 2। तो ये वाला हमारा कंप्लीट फार्मूला बन गया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। इसको करें तो ये बनना चाहिए, इसको सॉल्व करें तो ये बनना चाहिए, और इसको सॉल्व करें तो ये बनना चाहिए, और बन रहा है हमारा यहाँ पे 2 4x बन रहा है माइनस का, और 4 बन रहा है, और x स्क्वायर पूरा बन रहा है। तो ये हमारा कंप्लीट स्क्वायर जो है वो कंप्लीट हो गया। तो बटे में लिखेंगे 2 कॉमन ले लेंगे इस नंबर से, जब 2 कॉमन लेंगे इसमें बचेगा x स्क्वायर और माइनस बच जाएगा 4 बच जाएगा। तो इसको ऊपर वाला जो है इसको और क्लोज करें, तो मैं लिखूंगा a माइनस बी x माइनस 2 इसका होल स्क्वायर, जब क्लोज करूंगा तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ओवर ये 2 वैसे रहने देंगे, और इसको लिखेंगे स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेंगे x का स्क्वायर और माइनस किसी का स्क्वायर करें तो 4 बनना चाहिए, 2 का स्क्वायर, और इसके दो बार ब्रैकेट लगा लेंगे। तो ये वाला हमारे पास हो गया। अब ये वाला ऊपर वाला जो है ना, ये इसका स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पे इसको मैं 2 बार लिख सकता हूँ, यानी कि स्क्वायर को आप मल्टीप्लाई में 2 बार लिख सकते हैं, x माइनस 2 और x माइनस 2, ये स्क्वायर इस तरह होता है, ओवर जो बटे में आ रहा है यहाँ पे हमारे पास 2, और इसका मैं स्क्वायर एक्सपेंड करूँगा, ये हो जाएगा x माइनस 2 और x प्लस 2 हो जाएगा। तो फार्मूला मैंने यहाँ पे ओपन किया a प्लस 2, क्योंकि ये था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे a माइनस बी और a प्लस बी लिखेंगे, a माइनस बी लिख लिया और a माइनस ए प्लस बी लिख लिया। आपको पता है यहाँ पे माइनस वाला फैक्टर जो है वो एक कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे क्या बच जाएगा x माइनस 2 ओवर 2 इंटू एक्स प्लस 2 आ जाएगा। तो ये वाला हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये वाला ये जो हमारा था ये 6 वाला पार्ट था। इसके बाद हम 7 वाला पार्ट देखते हैं कि 7 वाला पार्ट जो है इसको क्या करना है। 7 वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, वो हमारे पास है 7 वाला पार्ट 64 x5 माइनस 64 x ओवर 8x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर प्लस 8 और 2x उसके बाद है 2x प्लस 2 है, 2x प्लस 2 है। तो ऊपर वाला नंबर से और नीचे वाले नंबर से हमारे पास ना इधर कॉमन आ रहा है, तो ऊपर भी कॉमन लेंगे, नीचे भी हम पहले कॉमन ले लेते हैं। तो सॉल्व करने में सबसे पहले अपने कॉमन चेक कर लिया करेंगे, कॉमन कोई चीज़ आ तो नहीं रही। अगर कॉमन आ रही है तो पहले आप कॉमन ले लिया करें। 64 और इधर 1x है, इधर 5 है, तो 1x कॉमन आ जाएगा। 64x कॉमन आ गया, पीछे क्या बच गया x की पावर 4 और माइनस 1 बच गया, और बटे में ये क्या बच जाएगा, इधर में से 8 कॉमन आ रहा है तो आप लेंगे x स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, और इधर क्या बच जाएगा 2 कॉमन आ गया, x प्लस 1 बच जाएगा। तो फिर इसको क्या करेंगे, ये सॉल्व हो रहा है, ये इसका किसी का स्क्वायर करें तो x की पावर 4 बने,
तो वो मैं देख लेता हूँ 64x इंटू आपके पास क्या आ रहा है यहाँ पे, किसी का स्केयर करें तो आपके पास x की पावर 4 बननी चाहिए। वो हमारे पास नंबर है x का स्केयर और उसका स्केयर कर देते हैं। x स्केयर का स्केयर जो है उसकी पावर 4 बन जाएगी, x की पावर 4 बन जाएगी। x स्केयर का स्केयर करें तो x की पावर 4 बन जाएगी, माइनस यहाँ पे हमारे पास 1 का स्केयर करें तो हमारे पास 1 बन जाएगा, ओवर 8 इंटू एक्स स्केयर प्लस 1 एज इट लिख देंगे और 2 इंटू एक्स प्लस 1। तो ये इधर कैंसिल, नंबर जो इधर कैंसिल भी हो रहे हैं, इधर भी कर सकते हैं, लेकिन इधर मैं कर देता हूँ। चलो 2 1 2 और ये 32 आ जाएगा, और 8 1 8 और 8 को करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 8 4 जो होता है वो 32 होता है। यहाँ पे 4 बच जाएगा, यहाँ पे x बच जाएगा। तो मैं इधर लिख लेता हूँ, यहाँ पे हमारे पास बच गया 4x इंटू a प्लस b। a की वैल्यू हमारे पास अब है x स्केयर, a की वैल्यू x स्केयर है और b की वैल्यू 1 है। तो हमारे पास लिखूंगा a प्लस b और a माइनस b। तो ये वाला लिख लिया मैंने, एक्सपेंड कर लिया इस फार्मूले को। और नीचे वाला हमारे पास क्या बच गया था, 8 भी कैंसिल हो गया था, 2 भी। तो ये बच जाएगा एक्स स्केयर प्लस 1 और x प्लस 1, ये बच जाएगा। ये प्लस वाले फैक्टर से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो पीछे क्या बच गया 4x, और इसको मैं फिर से एक्सपेंड करने लगा हूँ क्योंकि हम इसको 1 का स्केयर लिख सकते हैं। तो a स्केयर माइनस b स्केयर फिर से बन गया क्योंकि हम बार बार करते आ रहे हैं। तो ये देख लें आप लोग, x प्लस 1 और x माइनस 1, ये हो जाएगा। ओवर क्या लिख देंगे इसको, x प्लस 1 जो है वो आ जाएगा। ये तो कैंसिल हो गया था, ये बच गया हमारे पास। तो ये वाला फैक्टर इस फैक्टर से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। पीछे क्या बच गया 4x इंटू एक्स माइनस 1। तो ये वाला हमारे पास क्या है, आंसर। अब हमारे पास लास्ट वाला पार्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन का लास्ट वाला जो पार्ट है वो हम देख लेते हैं अभी कि उसको क्या करना है। लास्ट वाला पार्ट जो है वो हमारे पास आ रहा है 8 वाला पार्ट है, लास्ट वाला पार्ट है। ये हमारे पास आ रहा है 9x स्केयर माइनस एक्स स्केयर माइनस 4 इसका होल स्केयर ओवर आपके पास 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्केयर आ रहा है। यहाँ पे ये वाली वैल्यू आपके पास आ रही है। तो नीचे आप यहाँ पे ना इसको एज इट वैसे रहने देंगे, इसको आप सॉल्व नहीं करेंगे। ऊपर वाला जो है हम इसको देखते हैं कि आपके पास ये सारी की सारी वैल्यू जो है ना, ये पहले स्केयर में है। आपके पास ये वाला सारे के सारी वैल्यू जो है ये स्केयर में है। हम इस सारी वैल्यू को भी स्केयर में लेके जाते हैं। तो मैं इधर रात में समझाने लगा हूँ कि स्केयर में किस तरह लेके जाएंगे। 9x स्केयर, इसको हम लिखेंगे, किसी नंबर का स्केयर करें 9 बनना चाहिए, वो 3 होता है। 3 का स्केयर करें 9 बन जाता है, और x का स्केयर करें तो x स्केयर ही है। हम इसको क्लोज करके लिखें अगर तो लिख सकते हैं 3x की पावर होल का स्केयर लिख सकते हैं। ये जो स्केयर है ये 3 का भी है और ये स्केयर x का भी है। 3 का स्केयर 9 हो जाएगा और x का स्केयर x का स्केयर ही हो जाएगा। तो हम इसको इस तरह स्केयर में लिख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे 3x इसका स्केयर और माइनस एक्स स्केयर माइनस 4 इसका आपके पास स्केयर हो जाएगा, और बटे में वैसे लिख देंगे 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्केयर आ जाएगा। तो ऊपर वाला हमारा फार्मूला बन गया a का स्केयर माइनस b का स्केयर। तो यहाँ पे थोड़ा गौर कीजिएगा, a की वैल्यू हमारे पास 3x है और b की वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स स्केयर माइनस 4। मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे पास ना b की वैल्यूज 2 आ रही है, एक्स स्केयर माइनस 4 आ रही है। तो जब मैं ना फार्मूला एक्सपेंड करूँगा ना यहाँ पे, तो थोड़ा गौर से देखिएगा यहाँ से कि a स्केयर माइनस b स्केयर को जब मैं एक्सपेंड करूँगा ना, ये हो जाएगा a प्लस b और ये हो जाएगा a माइनस b। तो यहाँ पे 3 नंबर प्लस के आ रहे हैं, a भी प्लस का आ रहा है, b भी प्लस का आ रहा है और ये a भी किसका आ रहा है, प्लस का। लेकिन यहाँ पे ये वाला जो b है ना ये माइनस का आ रहा है और b की एक्चुअल में वैल्यू भी 2 है। तो जब यहाँ पे b माइनस का आ रहा है तो यहाँ पे हम डबल ब्रैकेट यूज़ करेंगे। ये वाली बात लाजमी याद रखनी है कि क्योंकि माइनस बाहर लगा हुआ है, b की वैल्यूज़ 2 है, इसलिए आपके पास ये क्या होगा कि यहाँ पे हम डबल ब्रैकेट यूज़ करेंगे। ये लाजमी यूज़ करनी है, अदरवाइज़ आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। क्योंकि b की 2 वैल्यूज़ हैं और b के पहले माइनस आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे आपने डबल ब्रैकेट यूज़ करनी है, फिर माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं इसको एक्सपेंड करने लगा हूँ, a प्लस b लिखने लगा हूँ पहले, a प्लस b, वो तो वैसे लिख देंगे, उसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। 3x प्लस एक्स स्केयर माइनस 4 ये हो जाएगा। ये मैंने a लिख लिया, ये प्लस लिख लिया, a प्लस और ये सारा b है, a प्लस b। अब मैं लिखने लगा हूँ a माइनस b। a हमारे पास है 3x और b हमारे पास है माइनस है, b हमारे पास है एक्स स्केयर माइनस 4। लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट यूज़ करनी है,
क्योंकि पहले माइनस है यहाँ पे, तो ये ब्रैकेट वो थी, डबल ब्रैकेट होगी, ओवर ये हो जाएगा 4 + 3x - x² हो जाएगा। अब मैं इसको सॉल्व करने लगा हूँ, ये ब्रैकेट हूँ, ये तो वैसे लिखा रहने देंगे ना, 3x + x² - 4, ये तो वैसे लिखा रहने देंगे। इसको सॉल्व करूँगा, 3x और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो अंदर वाले जो साइन है वो चेंज करेगा, तो x² प्लस का है माइनस का हो जाएगा, -x² हो जाएगा, और 4 माइनस का ये प्लस का हो जाएगा। क्योंकि ये माइनस की प्रॉपर्टी है, अंदर मल्टीप्लाई होते वक्त अंदर वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज करता है, तो बटे में वही लिख दूंगा, 4 + 3x - x² हो जाएगा। तो अब इन दोनों फैक्टर में से देख लें कौन सा सेम है। तो ये 3x² प्लस का है, ये प्लस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, इसका मतलब ये तो सेम नहीं है। हम ये देख लेते हैं, 3x² प्लस का है तो ये भी प्लस का है, x² माइनस का है, ये भी माइनस का है, 4 प्लस का है, यहाँ भी प्लस का है, तो इसका मतलब ये सेम है, तो कैंसिल हो जाएंगे। पीछे यहाँ से क्या बचेगा, 3x और प्लस x² और -4। इसको सीधा करके भी लिख सकते हैं, अरेंज करके भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, पहले x² फिर प्लस 3x और -4 लिख लेंगे। ये हमारे पास, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये हमारा जो है 4.1 जो है, ये इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसके 8 पार्ट थे जो मैंने कंप्लीट जो है वो सॉल्व कर दिए। ओके।